हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। जहां हम आ गए श्री कृष्ण जी के नगरी श्री द्वारका धाम में। और द्वारका से करीब 1 घंटे की दूरी पर श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारा 8वां ज्योतिर्लिंग है। द्वारका पहुंचने के लिए आप ट्रेन से द्वारका रेलवे स्टेशन तक का सफ़र तय कर सकते हैं। और इस दिन की शुरुआत हमने श्री रुक्मिणी माता मंदिर से की। कहा जाता है कि यह मंदिर 5000 साल पुराना है और यह वही जगह है जहां माता रुक्मिणी श्री कृष्ण जी से 12 साल अलग रही थी दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव से। इसके पीछे की कथा ये है कि एक बार श्री कृष्ण जी और माता रुक्मिणी जी उनके ऋषि श्री दुर्वासा जी से आग्रह करके भोजन के लिए आमंत्रण देते हैं, जिसके लिए वह यह शर्त रखते हैं कि उन्हें रथ खींचना होगा। यात्रा के दौरान जब माता रुक्मिणी जी को प्यास लगती है तो कृष्ण जी धरती पर प्रहार करके जलाधार निकालते हैं, जिसे ग्रहण करके माता रुक्मिणी जी का प्यास मिट जाता है। मगर वो दुर्वासा ऋषि से जल ग्रहण के लिए नहीं पूछती हैं, जिससे क्रोधित हो गए और उन्होंने 12 साल के वियोग का श्राप दिया। इसी वजह से देवी रुक्मिणी का मंदिर द्वारका से थोड़ी दूरी पर है। इसके बाद हम निकल पड़े हमारे 8वें ज्योतिर्लिंग की तरफ, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह द्वारका से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए लड़कों को धोती पहनना अनिवार्य है, जिसके लिए यहाँ पर एक धोती काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे आप नए धोती खरीद सकते हैं और पुरानी धोतियाँ भी उपलब्ध हैं। यहाँ का मंदिर कैंपस काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर हमें सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। और अगर हमें गर्भगृह में प्रवेश करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 500 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से हमें पूजा सामग्री खरीदनी होगी, जिसके अंदर आपको सारी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको अंदर जाने की एक टिकट भी मिल जाएगी। मंदिर से निकलते ही यहाँ हमें शिव पार्वती जी की एक सुंदर सी प्रतिमा देखने को मिल जाती है और उसके बगल में ही श्री शनि देव जी का मंदिर भी है, जिसका दर्शन करना आप बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम पहुंच गए गोपी तालाब, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको श्री विष्णु अवतार जी के बहुत सारी प्रतिमाएं दिखेंगी, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक तैरता हुआ पत्थर भी पानी में दिख जाता है। और यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ धाम से कुछ खरीदना चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। इस जगह से जुड़ी कथा यह है कि वही जगह है जहां श्री कृष्ण जी ने वृंदावन से आई गोपियों के साथ अंतिम बार रासलीला की थी। कहा जाता है कि रासलीला के बाद सारी गोपियां इसी जल में समाहित हो गई थीं। आज भी इस जगह की मिट्टी पीली है और कहा जाता है कि यहाँ से गोपी चंदन मिलता है। क्योंकि द्वारका समुद्र किनारे है, तो यह नज़ारे आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे।
इसके बाद हम चल पड़े भेट द्वारका की तरफ, क्योंकि भेट द्वारका एक आइलैंड है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें समुद्र को पार करके जाना पड़ता है। पहले यहाँ जाने के लिए हमें नाव का ही सहारा था और काफ़ी समय लगता था, लेकिन जब ये सुदर्शन पुल अब बन चुका है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, आप यहाँ रुककर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और भेट द्वारका जाने तक की दूरी आप आराम से तय कर सकते हैं। भेट द्वारका वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन के मित्र सुदामा जी से भेंट किया था। अपने शासन काल में श्री कृष्ण जी भेट द्वारका में ही रहा करते थे, इसलिए भेट द्वारका में श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर भी है। भेट द्वारका में आपको यह बहुत ही खूबसूरत सा सोने की द्वारका देखने को मिलेगा, जहाँ पर कृष्ण जी की अलग अलग प्रतिमाएं और उनके जीवन काल की सारी घटनाओं से जुड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं और यह देखने में बहुत ही खूबसूरत है। सोने की द्वारिका से निकलने के बाद हम चले गए श्री द्वारिकाधीश मंदिर भेट द्वारका में, क्योंकि वह मंदिर शाम 4 बजे खुलता है और वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं की। भेट द्वारका का दर्शन पूरा करने के बाद हम चल पड़े वापस द्वारका की तरफ। द्वारका पहुंचने के बाद हमने रात के डिनर में खाई गुजराती थाली, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। द्वारका सिटी एक बहुत ही अच्छी सिटी है जहां पे आपको सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट एंड शॉपिंग ऑप्शंस एंड होटल रूम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम श्री द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े, क्योंकि ये मंदिर दोपहर में 1 बजे बंद हो जाते हैं। इससे पहले हमें दर्शन कर लेना था। यहाँ पे कैमरा फोन्स अलाउड नहीं है। दिन भर होटल रूम में रेस्ट करने के बाद हम शाम में पहुँच गए श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर में, जो कि एक बहुत ही प्यारा स्पॉट है और शाम में आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारा बीच भी है और एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग के आकार का मंदिर भी है। मंदिर में सुलभ दर्शन के बाद हम आ गए ये सुंदर से बीच का मज़ा उठाने, और हमने यहाँ पे ये ऑक्टोपस भी देखा। आपको यहाँ पे पानी में बहुत सारे एक्वा एनिमल्स दिख जाएंगे, जो कि नॉर्मली कहीं नहीं दिखते हैं, और हमने आज पहली बार सामने से ऑक्टोपस देखा। और उसके बाद हमने ये सनसेट का बहुत ही प्यारा व्यू देखा और बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। और इस तरीके से हमारी द्वारका की 2 दिन की आइटनरी पूरी हुई, जिसके बाद हम अपने घर की ओर निकल पड़े। ये बस से हम अहमदाबाद तक जा रहे हैं। और ये है मेरे पापा का रिव्यूज़ ऑफ आवर यात्रा ऑफ सोमनाथ एंड द्वारका। कैसा लगा आपको द्वारका का ट्रिप? आपका कैसा रहा? सुंदर। द्वारका और सोमनाथ। अच्छा, तो आप बस में बैठ गए हैं? सीट नहीं मिली, इसलिए बस के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। वहाँ से आगे फिर
राजधानी से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। अब हम मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी लोग यहाँ पे सोई हुई हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा सफ़र ख़त्म हुआ। फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।